ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय खिलाड़ी तेजस्विन शंकर जो सुर्खियों में हैं, किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तीरंदाजी, बी हाई जंप, सी वेट लिफ्टिंग या फिर डी जूडो। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंची कूद यानी हाई जंप में भारत का पहला पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। ऊंची कूद में तेजस्विन शंकर का कांस्य पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ट्रैक और फील्ड में भारत का पहला पदक है। वह बर्मिंघम रवाना होने के लिए भारतीय दल में शामिल होने वाले आखिरी नाम थे। तेजस्विन किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में तेजस्विन ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के लिए झंडा तैयार कर महात्मा गांधी को दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए नागपुर अधिवेशन, बी काकीनाडा अधिवेशन, सी विजयवाड़ा अधिवेशन या फिर डी कोलकाता अधिवेशन। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवा पिंगाली वेंकैया ने एक झंडा तैयार कर गांधी जी को दिया था। यह लाल और हरे रंगों से निर्मित था और भारत के दो प्रमुख संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने सलाह दिया था कि इसमें एक सफेद धारी भी जोड़ी जाए जो भारत के अन्य समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें इस फ्लैग में प्रदर्शित कर सके, और साथ ही देश की प्रगति को बताने वाला एक सूत काटने वाला चरखा भी इसमें शामिल किया जाए। वर्ष 1931 में भारत के पहले आधिकारिक झंडे को अंगीकृत किया गया था, जिसे पिंगाली वेंकैया ने ही बनाया था। इस तरह उन्होंने ही देश को पहला तिरंगा झंडा दिया। भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में एक तिरंगे झंडे को अंगीकृत करने के लिए कांग्रेस के बैनर तले एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियां थीं और केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। इस समय यह साफ किया गया था कि यह झंडा किसी सांप्रदायिक दुर्गुण से मुक्त है। यह सवाल आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी 2 अगस्त को पिंगाली वेंकैया की जयंती थी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। नाटो संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था। दूसरा, इसमें वर्तमान में कुल 30 सदस्य देश हैं। तीसरा, मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके चलते नाटो सुर्खियों में आ गया है। सीनेट ने 2 नॉर्डिक देशों के पक्ष में अपना मतदान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 30 नाटो देशों में 23वां देश बन गया है, जिसने औपचारिक रूप से इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के लिए अनुमति दी है। इससे पहले इटली ने और फ्रांस ने मंजूरी दी थी। अमेरिका के इस कदम से उसके रूस के साथ रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। नाटो का गठन 1949 में हुआ था, न कि 1952 में, और इसमें अभी 30 सदस्य देश हैं। मैसिडोनिया इसका नवीनतम सदस्य देश था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। ब्लैक सी से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा नहीं लगती? आपके ऑप्शंस हैं ए रोमानिया, बी बुल्गारिया, सी टर्की या फिर डी ग्रीस। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर यानी ब्लैक सी का जो फ्लीट है, बेड़ा है, उसके मुख्यालय में एक ड्रोन के जरिए किए गए विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं और इसके कारण रूसी नौसेना के सम्मान में आयोजित होने वाले समारोहों को रद्द करना पड़ा है। इसके चलते ब्लैक सी अभी न्यूज़ में आया। ब्लैक सी से जिन देशों की सीमा लगती है उनमें शामिल हैं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। अ प्रॉमिस्ड लैंड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ए शिंजो एबे, बी दलाई लामा, सी बराक ओबामा या फिर डी आन सान सू की। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आज यानी 4 अगस्त को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म दिवस है। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं के बारे में बात की थी।
आत्मकथा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जिक्र किया गया था। अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल में 2 बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा की थी। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले एमसीक्यू के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।